Chapter Differential Equation, Exercise 10.5, Question 5. Find the particular solution of dy upon dx बराबर है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई और y3 दिया हुआ है पाई बाय 2। तो कह रहे हैं कि बताएं x प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 जो है जनरल सोल्यूशन है डिफरेंशियल सोल्यूशन का। देखो ये क्वेश्चन है x प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 1, फिर y3 इक्वल टू पाई अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और x3 है y इक्वल टू पाई बाय 2 है। इक्वेशन 1 में डाल दीजिए वैल्यू, ये हमारे पास हो गया। अब आगे क्या करना है देखो, ध्यान से देखो, ये x की जगह 3 आ गया, y की जगह पाई बाय 2 आ गया, कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस 90 0 होता है, रूट 1 1 ही होता है, 1 2 2, 3 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0, सी की वैल्यू -5 हो जाएगी। इस वैल्यू को ना यहीं क्वेश्चन में डाल दें, सी की जगह -5। सो मेरे बच्चों अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। एक्स चाहिए ना, तो इस सारी चीज़ को उधर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा वाई -2 1 प्लस कॉस वाई के। ये कहलाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, फिर देखो इस तरह से सवाल था, y3 इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब है कि x की जगह 3 y की जगह पाई बाय 2 और फिर x प्लस 2 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी आपको दिया हुआ था। हमने क्या किया, जनरल सोल्यूशन जो था ना, ये जनरल सोल्यूशन था। हमने ये किया कि भाई x की जगह 3 y की जगह पाई बाय 2 पुट किया। ठीक है, इसी में जनरल सोल्यूशन में, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू -5 निकाल ली, सी की वैल्यू -5 और दोबारा पुट कर दी, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। पार्टिकुलर सोल्यूशन में ऑफ कोर्स इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के पुट की जाती है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन। अब देखो y a cos x है प्लस b sin x, हमें किसी तरह ना आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं ABCD ये गायब करने हैं, ताकि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें ना हो x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें -a sin x प्लस b cos x, फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें -a cos x माइनस b sin x, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो a cos x प्लस b sin x और ये पूरी चीज़ -y हो जाएगी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई 0, तो यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरह है y इक्वल टू a sin x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा a cos x प्लस 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव दोबारा लें वो 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब देखो ओरिजिनली ये था y, इसको एक तरफ ले लें, e की वैल्यू y अपॉन साइन x प्लस 1, इसको ना यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो e की जगह आ गया y साइन x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 1। अब होगा क्या, कॉस अपॉन साइन कॉड होता है, ये y अलग हो जाएगा, y कॉड x प्लस 1। असल मकसद देखो, ये आर्बिट्री कांस्टेंट a को हटाना था, वो हमने हटा दिया। यहाँ देखें y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, डिफरेंशियल करें a ये हो गया, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे हम डेरिवेटिव, ज़ाहिर है b का करेंगे और फिर ये x, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो 2ax प्लस b, ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करेंगे भाई, दोबारा डेरिवेटिव लें, तो 2a डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी पी अपॉन डी, ये तो कॉन्स्टेंट है गायब हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर 2a के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 इक्वेशनें जो आई हैं ना, क्या क्या आ गई हैं, एक तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, हमें ये a और b गायब करना है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स 2ax प्लस बी, और तीसरी इक्वेशन ये है। अब इक्वेशन 2 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डी वाई अपॉन डी एक्स 2ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 and 1, अब जब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 और 1 को, ठीक है,
4 तो ये है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। अब 1 क्या थी, यहाँ y था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था। सो भाई ये कर दीजिए, फ़ायदा हुआ बी एक्स माइनस बी एक्स कट गया, ये चीज़ इतनी रह गई हमारे पास। और फिर एक्स स्क्वायर को भी उधर ले जाए, ये जो ए की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 3 में पुट करनी है। ये इक्वेशन 3 थी, ए की जगह ये पूरी हमने वैल्यू पुट कर दी है। बस इसको रीअरेंज करना है थोड़ा सा, मल्टीप्लाई वगैरह करके एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स से भी, और माइनस वाई से भी हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा रीअरेंज कर लें, इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाएं, माइनस ये प्लस साइन, फाइनली आंसर आ जाएगी ये क्वेश्चन। पार्ट 4 में कह रहे हैं y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x, y हो जाएगा c1 ex प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। अब इसका डेरिवेटिव जब हम दोबारा लेंगे c1 ex प्लस 2c2 e की पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन 2 है और ये क्वेश्चन हमारी 3 है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लें y1 हो जाएगा, सेकंड है y2 हो जाएगा। c1 और c2 के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को 3 से, यानी y2 माइनस y1। फिर ये जो फैक्टर है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, इसमें से इसको, ठीक है। ये ना आपकी इक्वेशन c1 ex प्लस 4c2 ex, इसमें से सब्ट्रैक्ट ये कर लें c1x, ठीक है। जब हम ये करेंगे बच्चों, तो c1x माइनस c1x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इतनी इक्वेशन बचेगी y माइनस y1। तो c2 e माइनस 2x, यहाँ 2 यहाँ 1 प्लस हो गया 3 हो जाएगा, ये 3 को उधर ले जाओ तो c2 e माइनस 2x। अब इक्वेशन 1 को ना मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर ऐड कर दो इक्वेशन 2 में। सो सॉल्व करके ये फाइनली मेरा रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये फॉर्म आ गई। अब c1 ex और c2 ex को इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करें और ये एलसीएम आ गया। ऊपर बचा 6y प्लस 3y1, 3 कॉमन ले लें तो 2y प्लस y1, y2 की ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये हमारा आंसर है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग arbitrary constant from the relation y equal to a cos bx plus b sin x। डिफरेंशियल इक्वेशन x हो जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x। और डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस a cos x माइनस b sin x। सो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो a cos x प्लस b sin x। और असल में देखो करना क्या होता है, ये ए बी सी होते हैं ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें गायब करने किसी भी तरह ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लानी है। तो पहले तो देखो ये विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड ले लिया, खुद ब खुद ही गायब हो गया इसमें, क्योंकि माइनस वाई बच गया, ए और बी दोनों गायब हो गए। क्योंकि यहाँ अब हमारे पास देखो बड़ी आसान सी सिचुएशन है, क्यों ये चीज़ क्या थी हमारी, वाई थी ना, वाई आ गया, आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट गायब हो गए, मसला हल हो गया। शो दैट y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ln x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। वेल इसका मतलब है पहले हमें ना यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा भाई, ठीक है। ये वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ज़रा क्रैक कर लीजिएगा। अब देखो y बराबर है x माइनस एल एन एक्स के, डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, यहाँ u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ x ऐसे ही रहेगा, एल एन एक्स का डेरिवेटिव, फिर एल एन एक्स ऐसे ही रहेगा x का डेरिवेटिव। वेल एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, ठीक है, 1 वैसे ही रहेगा। अब ये ब्रैकेट खोल लें, x कट जाएगा, और यहाँ एल एन एक्स ऐसे ही रहा, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। ये माइनस इधर भी माइनस कर देगा, इस प्लस को भी माइनस कर देगा। अब यहाँ x तो कट गया, तो देखो ये 1 माइनस 1 भी कट जाएगा, माइनस एल एन एक्स बचेगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया माइनस एल एन एक्स। अब देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना,
ये मैं कह चुका हूँ, ये dy अपॉन dx है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे x और माइनस वाई ये सब वैसे ही रहेंगे। तो भाई हमने dy अपॉन dx की जगह ना माइनस ln x पुट कर दिया है यहाँ, ठीक है। प्लस x वैसे ही है, और y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। भाई ये थी ना y की वैल्यू, x माइनस एक्स ln x, तो भाई ये कर दिया हमने। अच्छा जनाब, अब देखें होगा क्या। जब ये खोलेगा तो माइनस एक्स और माइनस एन एस प्लस एक्स एल एन एक्स, और ये माइनस एक्स एल एन एस कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब बात प्रूफ हो गई है कि जो वाई एक्स माइनस एक्स एल एन वाई का जो सोल्यूशन था वो किसका है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वल है। दैट्स ऑल। चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 10.1। हमें ऑर्डर भी निकालना है और डिग्री भी निकालनी है इन डिफरेंशियल इक्वेशन की। आखिर ऑर्डर और डिग्री होता क्या है ज़रा देखते हैं। ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि देखो डी आई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है और डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर होगा, इसका क्यूब प्लस एक्स वाई। तो देखो सबसे बड़ा ऑर्डर 182 है, तो अब हम इसकी पावर देखेंगे कितनी है। इसकी पावर तो कुछ भी नहीं है, तो जब नहीं होगी तो 1 होगी। तो इस साल में ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगी। फिर देंगे एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ये इधर प्लस है, उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब के। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ इस पर कुछ पावर है नहीं है, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पावर क्यूब रूट्स है तो ये पावर अपॉन में चली जाएगी 3। अब बोथ साइड पे अब क्यूब कर लें, ये हो जाएगी सिचुएशन कि भाई ये क्यूब और रूट कट जाएगा। अब ये सूरत हाल है, देखो ये सिंगल ऑर्डर है, ठीक है, ये 2 ऑर्डर है। हम तो 2 ऑर्डर की पावर देखते हैं ना। अब चूँकि स्क्वायर है तो भाई जब a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे ये आ जाएगा। यहाँ ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी 2 है। इसके बाद देखो पार्ट 4 10.1 के क्वेश्चन 1 का, डी क्यूब वाई एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पावर भले 8 हो, यहाँ 2। हम तो पहले ऑर्डर देखते हैं ना, ये 3 ऑर्डर है, क्या इसकी कोई पावर है, नहीं जी। तो इसका मतलब ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 हो गई। सबसे बड़े ऑर्डर की पावर डिग्री होगी। यहाँ देखें जी, ये हाँ ऑर्डर 4 है। अच्छा जनाब, इससे ब्रैकेट में स्क्वायर भी था ना, यानी जब वो हम करेंगे सो ये स्क्वायर हाफ कैंसिल हो जाएगा। खैर हमें इससे लेना देना नहीं, हमारा इससे लेना देना। यहाँ पे ऑर्डर 4 है और डिग्री 2 हो जाएगी भाई। चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5y डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। सो अब y अगर ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। वेल देखो इसका ना डिफरेंशियल ले लो, ई की पावर 2x में 2 आ जाएगा और ई की पावर 3x में 3 आ जाएगा, यानी ए ई की पावर डी एक्स 2x मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी ई की पावर 3x मल्टीप्लाई बाई 3। अब ना ये 2 पहले लिख दो, इसी तरह इस 3 को पहले लिख दो। ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव ना, हमें तो ये चाहिए। इस वैल्यू में y मौजूद है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। ये निकालने के लिए ना एक बार और डिफरेंशियल करो, तो 2a e की पावर 2x 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ 3 e की पावर 3x 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब इन सब वैल्यूज़ को ना उठा करके इधर पुट कर दो, तो भाई हमारा ना रिजल्ट आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 4a e की पावर 2x
प्लस 9e⁻b3x माइनस 5 फिर ये ae2x प्लस 3be3x प्लस 6a2x, ये सब आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, इसको भी खोल लो, सब कुछ मल्टीप्लाई करते करते एंड में 0 = 0 आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगी इक्वेशन। हमें यही तो करना था भाई, साबित करना था ये चीज़ 0 के बराबर है, ठीक है। तो जब हमने ना d²y² की वैल्यू पुट की, dy/dx की उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, y की पुट की 6 से, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 0 = 0 आपका आंसर आ जाएगा। d²y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस 2y = 0, और पार्टिकुलर सोल्यूशन ही लाना है इसमें भी। क्वेश्चन 5 का ये पार्ट 3 है। y0 अगर 1 है तो y'0 3 के बराबर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारी। अब हमने ना जनरल सोल्यूशन ये दिया है ae⁻2x प्लस b⁻−x, तो अब हमें इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए। y = ae⁻2x प्लस b⁻−x, y0 1 के बराबर है, ठीक है, यानी इसका मतलब है x 0 y 1। अब x या 0 y की जगह 1 ना इन इक्वेशनों में पुट कर दो, तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस b = 1। ज़ाहिर है e⁻0 है जो 1 हो जाएगी, यहाँ भी e⁻0 है। अब इसका ना डेरिवेटिव ले लो, इस वाली इक्वेशन का dy/dx का, ae⁻2x डेरिवेटिव लिया यहाँ 2 प्लस b⁻−x -1, ये चीज़ आ गई। अब x या 0 पुट कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा 2a - b = 3, ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐडअप कर लो, 2 और 1 को, तो a की वैल्यू 4/3 आ गई। a की वैल्यू b में पुट कर दो, तो b की वैल्यू -1/3 आ गई। y = ये a की इक्वेशन आ गई आपके पास 4/3 e⁻2x -1/3 e⁻−x, तो 4 e⁻2x माइनस e⁻−x/3, इस 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल आंसर हो गया।